एक बार एक किसान की घड़ी कहीं खो गई। वैसे तो घड़ी कीमती नहीं थी, परंतु किसान उससे भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ था, क्योंकि वो उसके पिताजी की निशानी थी। तो वो चिंता में था और किसी भी तरह वो घड़ी को वापस पाना चाहता था। उसने खुद भी घड़ी खोजने का बहुत प्रयास किया। कभी कमरे में खोजता, तो कभी बाड़े में, तो कभी अनाज के ढेर में, परंतु तमाम कोशिशों के बाद भी घड़ी ना मिली। उसने निश्चय किया कि वो इस काम में बच्चों की मदद लेगा और उसने आवाज़ लगाई, अपने बच्चों को बुलाया और कहा, तुम में से जो कोई भी मेरी वो खोई हुई घड़ी खोज देगा, मैं उसे 100 रुपये इनाम दूंगा। फिर क्या था, सभी बच्चे जोर शोर से इस काम में लग गए। वे हर जगह की खाक छानने लगे, ऊपर नीचे बाहर आंगन में हर जगह, पर घंटों बीत जाने के बाद भी घड़ी नहीं मिली। अब लगभग सभी बच्चे हार मान चुके थे और किसान को भी यही लगने लगा कि अब वो घड़ी नहीं मिलेगी। तभी एक लड़का उसके पास आया और बोला, पिताजी मुझे एक मौका और दीजिए, पर इस बार मैं ये काम अकेले ही करना चाहूंगा। किसान का क्या जा रहा था, उसे तो घड़ी चाहिए थी। उसने तुरंत हाँ कर दी। लड़का एक एक करके घर के कमरों में जाने लगा और जब वह किसान के शयन कक्ष से बाहर निकला तो घड़ी उसके हाथ में थी। किसान घड़ी देखकर प्रसन्न हो गया और हैरानी से पूछा, बेटा कहाँ थी ये घड़ी, और जहां हम सभी असफल हो गए तुमने इसे कैसे ढूंढ निकाला? लड़के ने जवाब दिया, पिताजी मैंने कुछ भी नहीं किया, बस मैं कमरे में गया और चुपचाप बैठ गया और घड़ी की आवाज पर ध्यान केंद्रित करने लगा। कमरे में शांति होने के कारण मुझे घड़ी की टिक टिक सुनाई दे गई, जिससे मैंने उसकी दिशा का अंदाजा लगा लिया और अलमारी के पीछे हुई आपकी गिरी ये घड़ी मैंने खोज निकाली। दोस्तों, जिस तरह कमरे की शांति घड़ी ढूंढने में मददगार साबित हुई, उसी प्रकार मन की शांति हमें लाइफ के जरूरी चीजें समझने में मददगार होती है। दोस्तों, हर दिन प्रत्येक दिन प्रतिदिन हमें अपने लिए थोड़ा वक्त जरूर निकालना चाहिए, उससे जब हम बिल्कुल अकेले हों, जिससे हम शांति से बैठ सके, खुद के साथ बातें कर सके, हम क्या चाहते हैं वो जान सके, अपने आप से वार्तालाप कर सके, हमारी मंजिल क्या है, हमें किस ओर जाना है, वो हम निर्धारित कर सके। दोस्तों, अपने लिए समय निकालना, खुद से बातें करना बहुत आवश्यक है। तभी हम सभी अपने लाइफ को अच्छे और ढंग से सुख शांति और सफलता के साथ जी पाएंगे, क्योंकि आखिरकार हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि हम कौन हैं, हमें जाना कहाँ है, हमारा गोल क्या है। आपका कीमती समय देने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद, आपका आभार।